ये दोष ब्रह्मचर्यहीनता से भी आता है बच्चा। जैसे शरीर में ब्रह्मचर्य की कमी हो जाती है ना, फिर बिल्कुल शक्तिहीन शरीर हो जाता है, फिर ठीक से बैठना, ठीक बहुत देर कोई क्रिया करना, ये सब नहीं हो पाता। इसीलिए ब्रह्मचर्य चाहे गृहस्थ भी हो तो थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए। ब्रह्मचर्य एक महान शक्ति है। ब्रह्मचर्य से भयानक रोग स्थिति में भी आप लड़ सकते हैं। आप मतलब बहुत बड़ा पावर है, जिसे आप खिलवाड़ समझते हैं वो बहुत बड़ा पावर है। भगवती माया का यह आकर्षण है कि हम अपने जीवन को नष्ट करते हैं। यदि संयम से चला जाए तो गृहस्थी में भी हम ब्रह्मचारी रह सकते हैं। हम संयम से रहने के कारण गृहस्थी में भी उत्तम साधना कर सकते हैं। अभी शायद सभा में होंगे या चले गए होंगे, 30-32 वर्ष की अवस्था है और 1 वर्ष ब्रह्मचर्य रहने के बाद उन्होंने पति पत्नी ने संकल्प किया कि आजीवन हम ब्रह्मचर्य रहेंगे। इतना सुख मिलता है जब ऐसे कोई अपने होते हैं और कहते हैं मैं आजीवन, ऐसा तो हृदय सुख है। ऐसे एक अमेरिका का परिवार है, वहाँ रह रहे हैं, नई अवस्था है, आजीवन ब्रह्म। तो मतलब एक हम उनसे कहा होश में वृंदावन हो, बोले वचन देते हैं, दोनों ने कहा। तो कितना महिमामयी बात है कि दोनों जवान पति पत्नी है और जीवन में कभी तो आप कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात। साधक वैराग्य लेकर के भी मन को संभालना कठिन होता है और वो एक ही घर में एक ही सैया पे रह करके ब्रह्मचर्य तो बलिहारी है उनकी साधना की, उनकी जितेंद्रियता की और उनकी भगवत प्रियता की, कि भगवत प्रीता के लिए उन्होंने जीवन। तो अगर थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें तो ये शिकायतें कम हो सकती, पक्का समझ लेना। ब्रह्मचर्यहीन मतलब जीवन एक मृत जीवन है, ब्रह्मचर्य अमृत है। आप सच्ची मानिए, खिलवाड़ मत कीजिए जिंदगी के साथ। अगर आप ब्रह्मचर्य से चलें तो आप देख लीजिए स्वयं में आपके अंदर एक से एक उत्तम विचार, उत्तम सावर। मेहनत में लग जाओ तो और जोश आएगा, क्योंकि ब्रह्मचारी हो ना, जिधर लगाओ, वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा, एक दिव्य शरीर में स्फूर्ति, और कितना भी सर्दी गर्मी हिला नहीं सकता, वो एक पावर होता है। ले भाई, भले गृहस्थ में हो लेकिन ब्रह्मचर्य पर थोड़ा ध्यान दीजिए, तो उससे ये दोष मिट जाएगा। जब ब्रह्मचर्य होता तो शरीर में इतनी हीट होती कि वायु रोग नहीं हो पाता। जो बात रोग है ना, वो जो गांठ आदमी ऐसे हो जाते, वो नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य इतना प्रेशर बनाए रखता है कि कोई दोष खून में आ नहीं पाता। शरीर के जोड़ों में कोई भी ऐसा नहीं, वो बहुत पावरफुल होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का आदर करना चाहिए, सबको आहार विहार संयमित करना चाहिए। मनुष्य जीवन भगवदानंद के लिए, कहीं विषयानंद में अपने को खोखला कर दिया, कुछ होने वाला नहीं है, फिर वो केवल बातें होती हैं, कुछ नहीं होता। जितना आपका ब्रह्मचर्य क्षीण होता जाएगा उतना विचार बदलते जाएंगे, वाणी बदलती जाएगी, चेष्टा बदलती जाएगी, आप बिल्कुल स्तर से नीचे गिर जाएंगे। चाहे जो हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, ब्रह्मचर्य अत्यंत अनिवार्य वस्तु, अत्यंत अनिवार्य। शास्त्रों में आता है इतने वर्ष तक भजन किया, फिर स्त्री का सेवन किया तो पुत्र अमुख हुए, फिर ब्रह्मचर्य धारण किया, फिर ऐसे। गृहस्थी का भी प्रयोग ऐसे थोड़ी कि पशुवत व्यवहार थोड़ी है, संयम पूर्वक रहते हुए। तो वो गृहस्थी महामोदमय मंगलमय होती। सूरवीर भगवान के भक्त, ज्ञानी वैरागी ऐसे प्रकट होते हैं। और अगर मतलब ऐसे ही होता है तो अप्पू गप्पू होते हैं वैसे।